नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां दुल्लापुर में सुभागी पाल के घर पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 20 से अधिक बकरियां जलकर मर गई और आधा दर्जन बकरियां झुलस गईं। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कमी से रेस्टोरेंट संचालकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर दुल्लापुर में सुभागी पाल के घर पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 20 से अधिक बकरियां जलकर मर गईं और आधा दर्जन बकरियां झुलस गईं। वहीं बकरियों को बचाने के प्रयास में सुभागी पाल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद जिलाधिकारी से आर्थिक मदद की मांग की गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रिजेश पाठक का जनपद आजमगढ़ भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत बड़सरा, खालसा, कोयनाहा, कप्तानगंज, आजमगढ़ में हेलीपैड पर आगमन हुआ। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली में साई सुखदा हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें करीब 200 मरीजों का परीक्षण किया गया और विशेषज्ञों ने परामर्श दिया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आयुष सिंह ने लीवर संबंधी बीमारियों पर जागरूक किया। एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर तरु गुप्ता ने डायबिटीज, हार्मोनल समस्याओं पर सलाह दी। फाइब्रोस्कैन और ब्लड टेस्ट जैसी जांचें की गई और डेंटल टीम ने दांतों की देखभाल पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन चेयरमैन डॉक्टर शरद अग्रवाल ने किया और हॉस्पिटल ने भविष्य में भी ऐसे ही जनहितकारी शिविर जारी रखने का संकल्प लिया। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तरु है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी हूँ साई सुखदा हॉस्पिटल में। मैम, आज साई सुखदा हॉस्पिटल में कैंप लगा है, किस चीज़ का कैंप है, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? ठीक, बेसिकली मैं ओबेसिटी मतलब मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी चीज़ों को देख रही हूँ। जैसे कि मोटापा की वजह से कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है, या थायराइड की दिक्कत हो सकती है, या शुगर की दिक्कत हो सकती है, या बीपी की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हम देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं भाषा में मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो वो हम देख रहे हैं इस कैंप में। अच्छा मैम, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी में सर्दी है, सर्दी में गर्मी है, तो इसको लेकर क्या प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं? चाहे शुगर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, या थायराइड पेशेंट हो, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? मौसम की वजह से ऐसा कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन खान पान के बदलाव की वजह से प्रभाव पड़ सकता है। मतलब जैसे अगर मौसम चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडी है और उसमें अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा शुगर जो है वो अनकंट्रोल हो सकता है। या मौसम अगर हमारा मतलब जैसे ठंडा हो रहा है मौसम, तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठंडी में हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एज़ कम्पेयर टू गर्मी में हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वज़न ज़्यादा हम गेन करते हैं। इवन ठंडी में हम ज़्यादा भी खा लें तो भी वज़न कम गेन करते हैं। तो ये होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारा चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि ठंड में हमारा कॉन्टिन्यूसली बॉडी कोशिश करता है कि हमारा टेम्परेचर घटे ना, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। आज के भागम भाग वाले दौर में जिस तरह से खान पान है, उसको लेकर शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट या मोटापे से जो परेशान पेशेंट हैं, वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं या क्या बरतना चाहिए? अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो हम बहुत बाज़ार का पैकेज्ड फूड खाते हैं, मतलब जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज़, ये सब चीज़ें खाते हैं। और वो जो तली हुई चीज़ें होती हैं, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सब चीज़ें बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बढ़ती है। बेरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने अपने सीएसआर के तहत टीबी मरीजों को पोषाहार पोटलियां वितरित की, जिससे मरीजों को जरूरी पोषण मिला और उनके चेहरे पर उम्मीद और मुस्कान लौट आई। कार्यक्रम में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में मरीजों को पौष्टिक आहार दिया गया और अधिकारियों ने उन्हें नियमित दवा, साफ सफाई और संतुलित आहार अपनाने के लिए जागरूक किया। इस पहल को स्थानीय स्तर पर सराहा जा रहा है और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। ललितपुर बिरधा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कमी से रेस्टोरेंट संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है। सहालक सीजन से पहले सप्लाई प्रभावित होने के कारण होटल और ढाबों का संचालन संकट में है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर आपूर्ति जल्द सामान्य करने की मांग की, जबकि डीएम ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौरव अग्रवाल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ रायबरेली का मैं प्रेसिडेंट हूँ।
क्या दिक्कत आ रही है क्या? जैसे आप सब लोग अवगत हैं कि वर्ल्ड की क्या सिचुएशन चल रही है और एलपीजी की किल्लत आ गई है, और इस संबंध में हम लोग ने पूरा सपोर्ट किया है पिछले कई महीनों से। और हम लोग ऑल्टरनेट जो ईंधन होते हैं, चाहे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब पे हम लोग ने स्विच करके अपने काम को किसी भी तरीके से चलाया है। लेकिन अब आगे चल के शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है, कार्य करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी हम सब लोग ने ली है, और इस पर हम लोग ने आज डीएम मैडम को कहा है कि हमें कुछ लिमिटेड गैस सिलेंडर दिए जाए जब तक पीएनजी लाइन सबको मिल नहीं जाती रायबरेली में। हम सब लोग पीएनजी लाइन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और हम यही चाहेंगे जब तक नहीं मिल रही लिमिटेड गैस सप्लाई दिया जाए। और इसके लिए हमें डीएम मैडम ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम इस पे पूरा कार्य करते हुए करेंगे और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। बता दीजिए, मैं बलदीप सिंह, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ रायबरेली का सचिव। क्या दिक्कत हो गई? गैस सिलेंडर कब से नहीं मिल रहा और क्या मांग करने आए? हम लोगों को लगभग पिछले 1 महीनों से गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसी विषय में हम लोगों ने डीएम मैडम से बात करी है, जिसमें उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग की जो सप्लाई है वो शुरू कराई जाएगी। क्या दिक्कतें आ रही ना मिलने से? व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सबका इंफ्रा जो है वो ये सपोर्ट नहीं करता है कि हम लोग कोयले पे काम कर पाएँ। किचन में वैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसे तैसे किया जा रहा है। बट अब हम लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके लिए हम लोग आए थे। आप लोगों ने इस मामले में डीएसओ से बात की क्या? सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की? डीएसओ साहब से भी बात हुई है, लेकिन चूंकि कमर्शियल सप्लाईज जो थी ऊपर से ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि होगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।